नमस्कार। इस वीडियो में मैं दिनकर के कुरुक्षेत्र के वर्ण विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध निबंधकार, प्रसिद्ध लेखक और प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक विचारात्मक कविता के रूप में हमारे सामने आता है। इसकी प्रबंधात्मकता पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन उन सबको एक किनारे पर रखकर हम यह कहें कि यह रचना मानवतावाद के विस्तृत पटल पर लिखा गया आधुनिक काव्य है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। युद्ध निंदित है, युद्ध क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है उस पर, या जो उस जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर रहता है उस पर? दिनकर जी का यह काव्य कुरुक्षेत्र कुछ ऐसी ही बातों पर विचार करता है, और विचार करते करते ही यह पूरा भी हो गया है। आत्मविश्वास, कर्मठता, सामयिक प्रश्नों के प्रति जागरूकता, चुनौती भरा आशावादी स्वर, उदात्त सांस्कृतिक दृष्टिकोण, प्रखर राष्ट्राभिमान आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो दिनकर को परंपरावादी कवियों से अलग करती हैं। सही अर्थों में अगर हम कहें कि वे युग चारण और जन कवि थे तो कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना और जन जागरण का शंख फूंका है। उनमें निर्भीकता थी, वे स्पष्टवादी थे। अपनी समस्त रचनाओं में युगीन स्थितियों के विरुद्ध वे तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हैं, पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, विदेशी नृशंस शासकों को सिंहासन खाली करने के लिए कहते हैं। उन्हें विश्वास था अपने आप पर, अपने देश पर और अपने बंधु बांधवों पर। वे जानते थे एक ना एक दिन आज़ादी मिलकर रहेगी, इसलिए वे सामान्य जनता के कारण विश्वासपूर्वक फटकार लगाते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मनुष्य का धर्म है कर्म करते रहना। इसी की व्याख्या वे कुरुक्षेत्र में करते हैं। शत्रु पक्ष में सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तब शत्रु होता है, फिर वह चाहे गुरु हो, भाई हो या कोई अन्य रिश्तेदार। उसके विरुद्ध हथियार उठाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इस प्रकार का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कर्म पर भावनाओं को हावी होने नहीं देना है। यही बात भीष्म समझाते हैं युधिष्ठिर को। कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर गीता का अर्जुन है। दोनों में अंतर यह है कि अर्जुन की यह स्थिति युद्ध के पहले हुई थी, जबकि युधिष्ठिर की यह स्थिति युद्ध के बाद हुई। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर कई सवाल उठाए हैं, भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर। उनके भीष्म और युधिष्ठिर महाभारत के भीष्म और युधिष्ठिर नहीं हैं, कारण कि महाभारत के प्रसंग को दोहराना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि भारतीय जनमानस में प्राण फूंककर उसे ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में खड़ा करना उनका मकसद था। इस संदर्भ में सुनीति का कथन दृष्टव्य है कि भारतीय जनमानस अर्जुन की तरह व्यामोह में फंसा हुआ था। वह कर्तव्य विमूढ़ होकर एक भीषण रक्तपात की काल्पनिक स्थिति से बचने के उद्देश्य से माँ भारती के विभाजन को भी अंगीकृत करना चाहता था। ऐसे समय में दिनकर की वाणी से कुरुक्षेत्र की जो गीता प्रस्फुटित हुई है
भले ही उसका प्रभाव तत्कालीन समाज पर इतनी तीव्रता से न पड़ा हो, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत वर्तमान में दिनकर की कुरुक्षेत्रीय भावना शासन और जनता दोनों को समान रूप से पथ प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। यह धरती सन्यासी कर्म विमुखी लोगों के कारण जीवित नहीं है, बल्कि निरंतर कर्म करते हुए, खून पसीना एक करते हुए मर मिटने वाले लोगों के कारण जीवित है। प्रकृति भी उद्यमी मनुष्य के ही सामने झुकती है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर विराग, संन्यास, अकर्मण्यता, भोग, निवृत्ति का विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। समस्त धरती को उलट पुलट कर देने का अडिग आत्मविश्वास उनकी रचनाओं में जगह जगह पर अभिव्यक्त हुआ है। सामाजिक कुरीतियों, रुग्ण मान्यताओं पर उन्होंने तीखे प्रहार किए हैं। डॉक्टर रमा रानी सिंह कहती हैं कि समाज की कुव्यवस्था से उन्हें घृणा तो है और उसके प्रति ईर्ष्या भी है, लेकिन इस व्यवस्था से वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उनका व्यक्ति कर्मनिष्ठ है। कर्म के आधार पर ही वो व्यवस्था को दूर करने के प्रतिपक्षी हैं। समस्त कुरुक्षेत्र उनके इसी आत्मविश्वास और कर्मनिष्ठता का प्रतिपादन करता है। कर्मवाद और प्रवृत्ति की प्रधानता कुरुक्षेत्र में दृष्टिगोचर होती दिखाई पड़ती है। भीष्म निवृत्ति और वैराग्य का खंडन करते हैं। समष्टि के सुख के लिए कार्यरत रहना ही सही अर्थों में मोक्षदान है। अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के आधार पर दूसरों का जीवन प्रकाशमय बनाना धर्म है। केवल अपने बारे में सोचना, अपने लिए जीना पशु के लक्षण होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के काम आए, धरती पर फैले हुए अंधकार को मिटा दे। यही मनुष्य का धर्म है। दीपक का निर्वाण बड़ा कुछ श्रेय नहीं जीवन का, है सद्धर्म दीप्त रख उसको हरना तिमिर भुवन का। भारतीय संस्कृति के उदात्त रूप की तरफ भी कवि हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। हमारी संस्कृति में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है। कवि कर्मठ मनुष्य गढ़ना चाहते हैं। भाग्य के बजाय वे कर्म पर विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार भाग्यवाद मनुष्य को निष्काम बना देता है, पलायनवादी बना देता है। भाग्यवाद पाप को छिपाने का आवरण और मनुष्य के शोषण का साधन है। जैसे भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। इस प्रकार कवि रामधारी सिंह दिनकर के विचार में भाग्यवाद यानी विशिष्ट लोगों ने अपना पेट भरने के लिए तैयार किया हुआ एक हथियार है। कवि दिनकर भौतिक सुखों में लीन मनुष्य की तीखी आलोचना करते हैं। उन्हें विश्वास है कि वे केवल कर्म के आधार पर ही इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि समता पर आधारित शोषण विरहित समाज का वे सपना देखते हैं। यह तभी संभव होगा जब सभी तरह की विषमता नष्ट हो जाएगी। उसके लिए भाग्यवाद को छोड़कर काम करने की ज़रूरत है। आज मनुष्य जो कुछ भी है वह केवल कर्म के कारण, अपने भुजबल के कारण है। उसके पास प्रज्ञा और सामर्थ्य है। उनका सही दिशा में उपयोग करते हुए दीनों की सहायता करके उनके जीवन में अंधकार को नष्ट कर देना, यही मनुष्य का धर्म है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना करते हुए युद्ध की विभीषिका पर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध रचना हमारे सामने रखते हैं। धन्यवाद।